विश्वास है कि तुम उस कार्य में अवश्य ही सफल होगी। जब तुम मेरी जानकी से मिलना तो सर्वप्रथम उसको मेरा हाल बताना और फिर उसका हाल पूछना था। धन्यवाद। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी कुशल सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज उसको बंधवा देना। मेरे हित प्रेम बुहार लौटती बार लेते अवश्य भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करे। आज मुझे विश्वास हो गया सभी बंदर भालू आपके पास आए और आपको प्रणाम किया और अपने अपने स्थान के लिए चल दिए। आपने मुझे बुलाया और पहचान के रूप में यह मुद्रिका मुझे प्रदान की। मुझे विश्वास हो गया कि मातेश्वरी का पता मैं अवश्य लगा करके आऊंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए हनुमान जी चल पड़े अपनी सेवा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पीरों के भी शिरोमणि और आप है श्री दशरथ पाल जी कैथी बालू की ओर से क्या जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। पीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। बलवान जब चले। हे तात हनुमान जी, लागी कर सायति से अकुलाने, मिलई न जल घनु कहन लुभाने। हे तात हनुमान जी, कहे भैया हमारी वानर वालों की सेना चलते चलते इतनी श्रीमत हो गई है, भूख प्यास से इतनी व्याकुल हो रही है कि मानो ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे। क्या करना चाहिए? अवश्य मैं देख रहा हूं सभी बंदर भालू प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। मैं पर्वत पर चढ़कर के देखता हूं अगर कहीं जल की व्यवस्था होती है तो वहीं चलकर जल ग्रहण करेंगे। क्यों नहीं हनुमान जी? चढ़ गिरी शिखरी चहूत से देखा, भूमि विवर एक कौतुक देखा। भैया यहां से कुछ दूरी पर एक विवर दिखाई पड़ता है जिसमें चक्रवात नामक पक्षी उड़ रहे हैं और वो पक्षी जहां होते हैं जल अवश्य होता है। सब लोग वहीं चलते हैं, वहीं जल ग्रहण करेंगे। क्यों नहीं चले हनुमान जी? जायती क्यों पे बनवर
सर बिगसत बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। आप कौन है? हे देवी, हम अपना परिचय तो बाद में बताएंगे, पहले तो हमें ये बताइए, हम जल और फल से इतने व्याकुल हो चुके हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि हमें जल नहीं मिलेगा तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। क्या हमें जल मिल सकता है? अवश्य, मेरे पीछे चले जाओ, सरोवर है और वहीं फल भी लगे हैं, चले और फल खा लेना, अपनी भूख शांत कर लेना। जय हो मैया। मज्जन कीन है मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। देखिए, हनुमान जी और पूरी सेना को जब प्यास लगी तो एक गुफा में चले गए। हनुमान जी ने देखा कि पक्षी उड़ रहे हैं तो जल होगा, लेकिन जब गुफा के अंदर पहुंचे तो तपस्विनी बैठी थी। उन्होंने साधन बता दिया कि पीछे सरोवर है, जल पी लो, फल भी खाए। और हनुमान जी वापस आए। अब कारण पूछ रहे हैं कि आप इस वीरान जगह में क्या कर रही हैं? हे देवी, कहे हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इस वन में, इस गुफा में आप अकेली क्या कर रही हैं? कौन है आप मैया? आप हमारा परिचय पूछ रहे हैं। क्यों नहीं? हम दो बहनें थी, हेम प्रभा और स्वयं प्रभा, इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक समय मैदारो नाम का राक्षस आया और हम दो बहनों को यहां से कुछ दूर ले गया और मुझे यहीं पर छोड़ गया, मेरी बहन को ले गया। फिर उन्होंने कहा, जब प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे तो तुम्हें यहां से उद्धार कर देंगे। हे मैया, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही दूत हैं। हाँ भैया, लेकिन हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि हम जिस मार्ग से आए थे वह मार्ग हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य, इस गुफा का नाम वृक्षमेल है। आप ये नित्य प्रतिदिन घूमती रहती है। अच्छा, इसके सभी दरवाजे एक समान के हैं, इसलिए आपको यहां से जाने में दिक्कत होगी। क्या करें मैया? आप दोनों नेत्र बंद कर ले और आप यहां से निकल जाएंगे। क्यों नहीं मैया, जय हो। आप जाकर प्रभु के दर्शन करें, वो इस समय ऋषिमुख पर्वत पर है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, बानरों ने ज्यों ही आंखें बंद की तो तपस्विनी के तप के प्रभाव के कारण नयनी बूंद पुनि देख ही पीरा, ठाणे सकले सिंधु के तीर। सागर के किनारे बानरों ने अपने आप को पाया। देखा ना भैया, ये तपस्विनी का प्रभाव क्यों है। नहीं? आंखें साथ हनुमान बंद जी, की। आप देख रहे हैं, कहे भैया। उस देवी के प्रभाव से हम बाहर तो निकल आए, बिल्कुल। लेकिन सामने देखते हैं तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। अब हम आगे कहां किस तरह जाएं? लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब था सत्य मरण हम जाना, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। आगे जाते हैं तो इस जल में डूब करके मर जाएंगे, और पीछे जाते हैं तो हमें हमारे महाराज सुग्रीव मार डालेंगे। क्यों नहीं, बिना मैया का पता लगाए अगर वापस जाते हैं तो महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें मृत्युदंड दिया जाएगा, और आगे जाते हैं तो ये जल है, जल में डूबकर ही मर जाएंगे। क्या करें? कुछ नहीं, यहीं पर बैठकर कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं। दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, ऐसा बानर लोग विचार कर रहे थे कि सागर के किनारे पर ही एक पक्षी राज था। आपने नाम सुना होगा जटायु। जटायु का भाई, जिसके पंख जले होने के कारण सागर के किनारे ही बैठा रहता है गुफा में। बानरों की चर्चाओं को सुना तो बड़ी जोर से हंस पड़ा। यही विधि सकल कथा बहु भांति, गिरि कंदरा
सुनी संपाति। सबको खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर इकट्ठा ही भिजवाया है ये लाल लाल टमाटर की तरह बानर। सबको खाऊंगा। हनुमान जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारी मृत्यु निश्चय है। एक और समुद्र है और एक और यह पक्षी जय हमें खाने की बात कर रहा है, और एक पक्षी वो था जिसने प्रभु के कार्य में अपने प्राणों को त्याग दिया है। धन्य जटायु, सम कोई नहीं। क्या कह रहे हो? मेरा भाई जटायु मारा गया है? क्या कह रहे हो? मेरा भाई जटायु मारा गया? हाँ, सत्य कह रहे हो? सत्य कह रहे हो। आओ मेरे पास आओ। नहीं, तुम अभी हमें खाने की बात कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। तात हनुमान जी, फिर भी गीध जिंदा मांस नहीं खाते, चलो इनके समक्ष चलते हैं। आ जाओ। ये बताओ, हाँ, तुम अभी हमें खाने की बात कर रहे थे और क्या पूछ रहे थे? जटायु मर गया? मेरा भाई जटायु मारा गया है। हाँ, हाँ, मेरा भाई था जटायु। बताओ। वो तुम्हारा भाई था, वो तुम्हारा भाई तो मारा गया। हाँ, अब एक काम करो, अपने भाई को तिलांजलि दे दो। तिलांजलि? बिल्कुल। कैसे? चलो सागर के किनारे चलते हैं, अपने भाई को तिलांजलि दे दो। इसके बाद हमें संपूर्ण कथा बताना कि वो वहां रहता था, तुम यहाँ पर हो कैसे। हाँ, ले आओ, दे वो जो कहा है। बानरी को साह ये तो बंदो जो अच्छा मुंह सर सब करा लो। कहो कहो, पिंड पिंड पिंडा हैं? कहो, जो हम बोलेंगे वही तुमको बोलना है। जैसा तुम बोलोगे वैसा। बिल्कुल। कहो कहो। कहो, नहीं कहना। कहो, नहीं कहना। अभी हमने मंत्र शुरू नहीं किया। अभी हमने मंत्र शुरू नहीं किया। अच्छे पक्षी हो, अच्छे पक्षी हो। चुप चुप। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। हाँ, तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो। अरे मैं तो बंदर हूँ। अरे मैं तो बंदर हूँ। तुम बंदर हो। तुम बंदर हो। अरे मैं बंदर हूँ। अरे मैं बंदर हूँ। लगता है तुम नहीं मानो। लगता है तुम अगर नहीं तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हम तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं देंगे। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। चुप हो जा। चुप हो जा। इसकी चोंच पकड़ो। कहो कहो, पिंड पिंड पिंडा। चोंच छोड़ दे गुंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी, पिंडा ऊपर तीन प्राणी। ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। जल्दी जल्दी पिंडा डालो पोखरी में। पिंडा डालो पोखरी में। और सीधा दे ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी। झोपड़ी में। मैं जानो खोपड़ी में। भैया अब ये बताओ, वो तुम्हारा भाई तो इतना अच्छा था जिसने अपने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राणों को भी समाप्त कर दिया, और तुम हमें खाने की बात करते हो। यहाँ तुम कैसे रहते हो? वो ऐसा हुआ। कैसा? एक बार मैं और मेरा भाई नौटंकी देखने को नहीं। क्या कह रहे हो? सत्य बताओ। एक बार। क्या एक बार? भूपत मन में आई। एक बार मैं और मेरा भाई जटायु, अच्छा, हम दोनों ने विचार बनाया। कैसा? कि चलो पिताजी से मिलने चलते हैं। बिल्कुल। और हमारे पिताजी सूर्यदेव के सारथी अरुणदेव थे। अच्छा, तो हमने क्या किया? क्या हमने किया? उड़ान भरी। हमने उड़ान भरी। हम उड़ते 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 कहीं पहुंचे? राठे पहुंच गए। फिर हमने उड़ान भरी। फिर क्या हुआ? फिर हम उड़ते 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 अब कहीं पहुंचे? कैथी बदनपुरा। फिर उड़ान भरी। हम उड़ते उड़ते सूर्यदेव के थोड़ी नजदीक पहुंचे। फिर क्या हुआ? जैसे ही थोड़ी नजदीक पहुंचे तो मेरा भाई जटायु बोला, हे भैया संपाति, मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि सूर्य की किरणों से मेरा शरीर जल रहा है और इसकी तपन मेरा शरीर सह नहीं सकता। मैं तो वापस जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा भैया
जब इतने पास आ ही गए हैं, थोड़ा और चलते हैं, पिताजी से मिलने के बाद ही वापस आएंगे। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं ठहरा, मानी मैंने उसकी एक न मानी, वो तो वापस आ गया। मैंने फिर से उड़ान भर दी। फिर से जैसे ही मैंने उड़ान भरी और सूर्यदेव के समीप पहुंचा तो क्या हुआ? तो मेरी सारी पंख जल गई। पंख जल गए? तो पंख जल गए तो मैं वहां से लुढ़कते पुढ़कते यहाँ धचाक उड़ा, यहाँ पे गिर पड़े। तब से यहीं पड़ा हूँ। फिर एक बार क्या हुआ, चंद्रमा नाम के ऋषि निकले, उन्होंने बताया कि त्रेता के चौथे चरण में जब प्रभु राम जी के दूत आएंगे तो उनकी कोई सहायता कर देना जो बन पड़े, तो तुम्हारे पंख दोबारा से आ जाएंगे। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही दूत हैं। तुम राम जी के दूत हो? जी। अपने बाप मताई के पूत हो? ए, अरे तो बाप मताई के तो हो के वहां पर आई में भरे थे। अच्छा बहुत बोल रहे हो। भुंडिया होगा, नहीं मानेगा। जुंडी की। क्या करना है तुम्हें? हाँ, तो अब तुम राम जी के दूत हो। बहुत सहायता। अच्छा, सहायता मौखिक सहायता कर सकते हो? किस लिए आई? इस समय पर हम मातेश्वरी जानकी का पता लगाने के लिए आए हैं। जल्दी अगर तुम्हें कुछ जानकारी हो तो बताएं। जल्दी जल्दी करो, ऐसी गर्मी में मसाल हो रहे हैं, बैठो, पसीना में तर रहा हूँ, ऐसा लगा जैसे हमें मातेश्वरी का पता बताएं अगर आपको कुछ पता हो तो। अरे पगला, ऐसा लगा जैसे ऊपर से समरसेबल चलत हो। चुप हो, पानी में तर रहा हूँ, तरे गद्दल अभी। चुप। जो पूछ रहे हैं वो नहीं बता रहे। हाँ तो देखो, अब मैं अपनी नजरें फैला रहा हूँ। हेलो, देख रहा हूँ जानकी जी कहाँ पर है। वो देखो, वो देखो, वो देखो सामने, वो देखो उचकत वाला झूला। अरे वहां तो केवल जल दिखाई पड़ता है, जल के सिवाय कुछ नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे वो देखो सामने, वो लंका दिखाई दी। लंका तुमको दिखाई देती है लेकिन हमको तो जल ही जल दिखाई पड़ता है। हाँ, त्रिकूट समझ गया मैं। त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहे रावण सहज असंका। मैं समझ गया। मैं देखूं तुम नायक की है दृष्टि अपार। हमारी दृष्टि अपार हुआ करती है, जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक तुम नहीं देख सकते। तो भैया ये तो सत्य है, जो तुम देख सकते हो वो हम नहीं देख सकते। तो वो देखो लंका, वो देखो लंका में रावण लैंटर में कच्छा पहने टहल रहा है। चुप, यार झूठ मत बोलो। इतना वो झूठ, वो देखो महारानी मंदोदरी रावण के लिए चाय बफे रही है। कितना झूठ बोलते हो। तुमको कुछ नहीं दिखाई दिया? हमें केवल जल ही दिखाई पड़ता है। रावण नहीं दिखा पीढ़ी पियत? ये तुमको दिखाई पड़ता होगा। अच्छा, तुमको कुछ नहीं दिखाई? हाँ वो देखो, वो है लंका के थोड़ी दूरी पर है अशोक वन। अशोक वाटिका में है एक अशोक वृक्ष का, एक अशोक वृक्ष है, उसके नीचे सीता जी बैठी बैठी रो रही है, ठहरो मैं आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। अब तो हाउ मैं ओढ़ ही नहीं पाऊँ। तुमने हमारी बहुत सहायता कर दी, कम से कम बता तो दिया कि उस लंका में, सागर के उस पार लंका में मातेश्वरी हैं। हाँ लेकिन एक ये बात बताओ, है। हम वहां पर जाएंगे कैसे? एक बात, कोई उपाय है? यदि तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर हो। देखिए, चलते हुए प्रसंग पे हमारे शिव कुमार बप्पा जी और वह राजा भैया राजपूत जी टिकरिया आपकी तरफ से 100 मुद्रा प्रदान की गई। धन्यवाद। अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो ये 100 योजन का समुद्र लांघकर उस पार लंका जा सके, तो जरूर जानकी जी की खोज का कोई ना कोई शुभम साधन जरूर मिल जाएगा। हमारी सेना में वीर नहीं महावीर है। ठीक है, अब आप जाओ और प्रभु के दर्शन करो। प्रभु इस समय ऋषि पर्वत पर हैं, उनके जाकर दर्शन करो। ठीक है। पंखा लगवा दो, पसीना में तर रहा हूं। आगे होंगे उगाए। जय जय श्री राम। श्री राम। देखिए मित्रों, पहली जय सहायता, जय श्री राम। पहली सहायता राम काज में महाराज संपाति ने की। संपाति ने ही बताया है कि सीता जी कहाँ है। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, कीधों की दृष्टि अपार होती है, ये सत्य बात है। साथ जनमन जी इधर जो है संपाति जी ने बताया कि माता सीता जी लंका में है, अब सामने समुद्र है,
और ये समुद्र कितना है? 100 योजन। एक योजन में 4 कोस होते हैं। जब ये 100 योजन का है तो कितने किलोमीटर हो गए? अब समझ लीजिए, इतना बड़ा समुद्र लांग करके कौन जाएगा? ये चर्चा पूरी वानर सेना करने लगी। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, और जिए संशय कछु फिरती। महाराज, मैं सागर के उस पार तो जा सकता हूं, लेकिन लौटने में शंका है। युवराज अंगद जी, आप हमारे सेना के सेना नायक हैं, युवराज हैं, आपको हम लंका नहीं भेज सकते हैं। रही बात मेरी, जब मेरी आयु थी, जब मैं एक ही बार में 7 परिक्रमा लगा लेता पृथ्वी की, लेकिन आज मैं देख क्या रहा हूं अंगद जी कि आज श्री हनुमान जी बहुत ही मौन बैठे हुए हैं। क्या कारण है? छिपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। जागिए हनुमान जी, जागिए, आप सो रहे हैं। आपका जन्म तो प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। जागिए, जागिए, जागिए हनुमान जी, जागिए। राम काज जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लीलो नागो चल दिखारा, चलते सहाय राम नहीं मारी आया कूट पारी। ओ जामवंत क्या कहते हो? अरे जाकर बादल पर कर जू मैं या उस लंका सर को मारू या लंका उल्टी कर दूं मैं इस खारे जल की धारा को ले लूं या भी लाग जाऊं या फिर वो चिरकुट पर्वत है वो गिरधरकूट ही ले आऊं। जामवंत मैं पूछो तो ही वो जय सिखावंती जाऊंगा। हनुमान जी, हम जानते हैं आप ऐसा कर सकते हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन हमें प्रभु का आदेश नहीं है, महाराज सुग्रीव का आदेश नहीं है। तुम्हें केवल मातेश्वरी जानकी का पता लगाकर पुनः वापस आना है। अगर कोई राक्षस थोड़ा सा बल दिखलाए अगर, तो आप भी थोड़ा सा बल दिखला देना, और पुनः हम आपकी यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे और आपको श्री राम जी का नाम लेकर सुध देते रहेंगे। अवश्य, जब तक मैं लौट नहीं आऊं, जब तलक यही ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहे। क्यों नहीं हनुमान जी, जय जय श्री राम। देखिए हनुमान जी चल पड़े समुद्र को लांग। जय जय श्री राम। मंगल कुचन में मंगल ही करते, मंगल कुचन में मंगल ही करते, मंगल कुचन में मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। मंगल कुचन में मंगल ही करते, मंगल कुचन में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान। हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ, आप थोड़ा सा विश्राम कर ले, इसके बाद आगे को जाएं। हे मैनाक पर्वत जी, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काज कर फिर मैं यहाँ हूँ, इसके बाद आपके ऊपर विश्राम करूंगा, परंतु मैं जा रहा हूँ इस समय प्रभु श्री राम जी का कार्य करूंगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए हनुमान जी जब जा रहे थे तो देवताओं ने सर्पों की मां, आपने नाम सुना होगा सुरसा, सुरसा सर्पों की मां को भेजा देवताओं ने कि हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा ली जाए। तो बीच समुद्र में सुरसा ने मोह फैला लिया और हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। सुरसा नाम अहिन के माता, कठिन आग कही नहीं पाता। सुरसा नाम अहिन के माता, कठिन आग कही नहीं पाता। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ये तो कोई एक नारी की आवाज है।
अगर नारी को मां कहकर संबोधित कर दिया जाए तो उसके हृदय में ममता जागृत हो जाती है, और अगर ममता जागृत हो गई तो शायद ये मुझे ना खाए और मैं अपने कार्य में सफल हो, लेकिन परंतु नहीं। हे मैया, इस समय में प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। राम काट कर फिर मैं आओ, सीता की सुनी प्रभु सुना हूं। चुप हो गया। तब तब बदन बैठे हूं आई, सत्य कहे मुझे जान दे माई। इस समय मुझे प्रभु श्री राम जी का कार्य करना है, और प्रभु श्री राम जी का कार्य करके मैं आपका आहार बन जाऊंगा। आने की आज्ञा